क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट का मालिक कौन है? अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे साथ बने रहें। आज हम इन सारे टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इंटरनेट क्या है, मोबाइल डेटा क्या होता है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, आप जो फेसबुक चलाते हैं या गूगल सर्च करते हैं वो डेटा कैसे पास होता है, हमारे मोबाइल से गूगल तक कैसे जाता है या फेसबुक तक कैसे जाता है। इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कैसे काम हो रहा है, कैसे इंटरनेट की दुनिया चल रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कैसे होता है। दोस्तों, इंटरनेट एक माध्यम है जिसका काम होता है हमारे डेटा को हमसे लेके जहां हम सर्च कर रहे हैं उसका जो सर्वर जहां पड़ा हुआ है वहां तक डेटा को पहुंचा देना। दोस्तों, बेसिकली इंटरनेट को आप एक रोड कनेक्शन जैसा समझ सकते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होगा तो हम अपना गाड़ी लेंगे और रोड के थ्रू होके वहां पे पहुंचेंगे। बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो मान लीजिए आपका मोबाइल एक गाड़ी हो गया और इंटरनेट एक रोड, जिससे होके आप जिस भी चीज को सर्च कर रहे हैं वहां तक आप पहुंचते हैं। आपका डिवाइस उस डेटा को भेज देता है। आपको क्या लगता है, हम जो डेटा सेंड करते हैं हमारा डेटा मोबाइल से नेटवर्क तक जाता है, मतलब टावर तक जाता है और टावर से सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से फिर उस सर्वर तक? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा डेटा सैटेलाइट से होके नहीं जाता, हमारा डेटा केबल के थ्रू होके जाता है। हमारा डेटा कुछ इस तरह से केबल से होके जाता है, केबल के माध्यम से। ये पूरी दुनिया में एक केबल का जाल बिछा हुआ है जिससे होके हमारा डेटा वहां से वहां एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होते रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे केबल लगा हुआ है पूरे धरती पे, किस तरीके से बिछाया हुआ है जो आपस में सारे देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये एक वेबसाइट है submarinecablmap.com। इस वेबसाइट पे आपको पूरे दुनिया का एक मानचित्र मैप मिल जाता है, कौन सा केबल कौन सा देश किस देश के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको डिटेल से हम देखते हैं। अपना इंडिया कहाँ है, इसमें इंडिया का ट्रैफिक कहाँ से होकर ट्रांसफर होता है। पहुंच गए हम लोग इंडिया के साइट पे। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मानचित्र, ये रहा अपना भारत। दोस्तों, आप इस पे देख सकते हैं ये पूरा केबल का जाल बिछा हुआ है पूरी दुनिया के बीच। ये ब्लू ग्रीन करके जो बताया हुआ है यही है इंटरनेट का माध्यम। आप जो भी डेटा भेजते हैं वो सारा कुछ इससे होके ही ट्रांसफर होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ है। दोस्तों, मैं मुख्य रूप से अपने देश में 2 जगह पे इसका स्टेशन बना हुआ है। एक तो यहाँ ये मुंबई में, दूसरा चेन्नई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने केबल्स आके मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से हब हो गया। ये देखिए यहाँ से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये पूरे दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग सबमरीन केबल बोलते हैं। दोस्तों, वैसे बताया जाए तो इंटरनेट किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। ये केबल अलग अलग देश, अलग अलग कंपनियां अपने इलाके में पूरा बिछा कर रखती है और बाद में जो दूसरी कंपनी का जहां बॉर्डर होता है वहां पे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन पे किसी का कोई हक नहीं है। ये किसी एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं है या किसी कंपनी का इस पे कोई हक है ही नहीं। दोस्तों, आप जो भी डेटा भेजते हैं, जैसे आप गूगल को सर्च कर रहे हैं google.com या facebook.com, तो उनका सर्वर तो पड़ा हुआ है जाके कैलिफोर्निया में, यूएसए में। तो आपका डेटा क्या होता है, आपके मोबाइल से डेटा निकला, वो नेटवर्क तक गया, टावर तक, टावर के द्वारा वो डेटा भेजा गया यहाँ इस पॉइंट पे, या तो मुंबई या फिर ये चेन्नई। यहाँ से होके आपका डेटा फिर वहाँ कैलिफोर्निया तक पहुँच जाता है। इसमें सैटेलाइट का कहीं कोई रोल नहीं है। आपका कोई भी डाटा सैटेलाइट से होके नहीं जाता, आप श्योर हो जाए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बेसिकली एक माध्यम है जिसके माध्यम से होके हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर कहीं पे अपना रीच बनाते हैं या फिर अपने डेस्टिनेशन तक हम पहुँचते हैं। और दोस्तों, इंटरनेट कैसे काम करता है तो आपने देख लिया। इंटरनेट आपके मोबाइल और टावर से होते हुए इस केबल के द्वारा होके पहुंच जाता है जहां भी आप डेटा को भेज रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा ये सिर्फ मरीन केबल दिखा रहा है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है। ऐसा ही सेम केबल आपके पूरे इंडिया में बिछा हुआ है। ये जो आप व्हाइट डॉट देख रहे हैं ना, ये पूरा उसी का है। पूरे इंडिया में एक दूसरे से एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सारे अपना अपना केबल बिछा के रखे हैं या फिर कोई कंपनी है जो बिछा के रखी है, उससे ये लोग अपने रेंट पे ले लेते हैं और उनको महीने का कुछ पे कर देते हैं। जो भी उनका कॉस्ट होता होगा उतना वो पे करते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली में आपका डेटा ट्रांसफर होता कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे आपका डेटा पहुंच जाता है, वो कौन से लोकेशन से होके जाता है, जो भी जिस राउटर को वो पास करता है उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये सारा डिटेल्स आज हम देखेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो शायद आपने अब तक समझ लिया होगा ये केबल क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक किसी वेबसाइट को लेते हैं और उस पर सर्च करते हैं, देखते हैं हमारा डेटा उस वेबसाइट तक कौन कौन से लोकेशन से होके क्रॉस करता है। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया, अपने CMD में आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे आके हम लोगों ने एक कमांड डाला, trace facebook.com। तो ये हमें बता रहा है हमारा डेटा फेसबुक तक कैसे पहुंच रहा है। हमारे मोबाइल से फेसबुक तक के बीच में कितने क्या कौन से राउटर आ रहे हैं, उनका IP एड्रेस क्या है,
ये सारा डिटेल्स हमें बताएगा और हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे वो आईपी एड्रेस कहाँ का है, हमारा डेटा किस किस रास्ते से होके फेसबुक तक पहुंच रहा है। दोस्तों ये प्रोसेस पूरा हो गया और इसने हमें बता दिया किस किस आईपी से होके कौन सा डेटा जा रहा है। तो चलिए वन बाय वन हम चेक करते हैं। ये है हमारा पहला आईपी एड्रेस। ये तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर का होगा, हमारे राउटर का। यहाँ पे जो है हमारा लगा हुआ जिस राउटर को मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरा डेटा इससे होके पास कर रहा है, इसका मेरा आईपी एड्रेस हो। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो आईपी एड्रेस डाला इसने कंट्री इंडिया बता दिया और लोकेशन कर्नाटका। बेंगलुरु में मैं अभी हूँ तो इसने बता दिया ये बेंगलोर का आईपी एड्रेस। और जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसका नाम है अत्री नेटवर्क एंड मीडिया। देख लिया दोस्तों, ये मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर का नाम है। चलिए दूसरा आईपी एड्रेस चेक करें। दोस्तों ये दूसरा आईपी एड्रेस जो था 36.com वाला, 36 डॉट वाला, ये आईपी एड्रेस ये भी बेंगलोर का ही है, कर्नाटका का। ये जो अत्री नेटवर्क था इसका टाइप किसी और से होगा, इसका डेटा इस कंपनी के द्वारा गतिक बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा होके जाता होगा। ये मेरा डेटा मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर के पास गया, वहां से वो डेटा गतिक बिजनेस सॉल्यूशन के पास चला गया, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला आईपी एड्रेस कौन सा है और ये डेटा किसके पास जा रहा है। तो दोस्तों अगला आईपी एड्रेस मैंने डाला तो ये दिखा रहा है इंडिया में ही है मेरा चौथा, जो मेरा डेटा मेरे मोबाइल से मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर तक, नेटवर्क प्रोवाइडर से दूसरा उसका पार्टनर तक, उसके पार्टनर से होके ये डेटा, और दिल्ली में जो इनका पार्टनर है जिसके थ्रू ये भेज रहे हैं, जिनका केबल कनेक्शन है, जिन्होंने लीज पे लिया है, उनका नाम है एक्सट्रीम लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों बीच में कितने सारे मीडियम्स आ रहे हैं। कोई किसी भी एक आदमी के पास इतना लंबा अपना नेटवर्क नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किए हुए होते हैं, अपना डेटा दूसरे के थ्रू होके पास करते रहते हैं। देखते हैं अगला नेटवर्क किनका है। ये डेटा दिल्ली से होके कहाँ जा रहा है। दिल्ली से होके डाटा मेरा डायरेक्टली फेसबुक तक पहुंच चुका है, जिसका की लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट इंडिया न्यूयॉर्क सिटी। तो दिल्ली से सीधा इनका डेटा पहुंच गया कहाँ, न्यूयॉर्क। तो उस बीच में जो सबमरीन केबल लगा हुआ है वो किसी एक कंपनी का उतना लंबा होगा जिनको इन लोगों ने हायर किया होगा, उनको पैसे देते होंगे। इनका डेटा सीधा दिल्ली से होके फेसबुक के ऑफिस तक पहुंच गया। देखते हैं अगला लोकेशन एक और कौन सा दिया हुआ। दोस्तों ये दूसरा आईपी एड्रेस भी फेसबुक का है, ये इसका लोकेशन भी कैलिफोर्निया दिखा रहा है। इसका मतलब फेसबुक पहले अपने एक सर्वर पे डेटा रिसीव करता है, फिर वहां से उस डेटा को दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर देता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा करता होगा। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, हम जो इंटरनेट सर्च करते हैं वो डायरेक्टली कहीं कुछ नहीं होता, वो केबल के थ्रू हमारा डेटा पास करते रहता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में होते हुए वो बहुत सारे कंट्री को पास करके पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन तक। और ये सब होने में मात्र कुछ सेकेंड लगते हैं, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। दोस्तों अगला चीज देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसा होता है और इसका स्पीड क्या होता है। ये है ऑप्टिकल फाइबर। आप देख रहे हैं एक केबल के अंदर बहुत सारे केबल लगे हुए, जिसके अंदर पतला पतला बाल जैसा रेशा निकला हुआ है। आपको पता है दोस्तों एक केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड होती है, एक केबल 100 Gbps। तभी हम लोग इतना 2G 3G 4G 5G तक पहुंचने वाले हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल केबल है। आप जानते हैं दोस्तों जियो ने इंडिया के अंदर अपना पूरा ऑप्टिकल केबल फाइबर का बिछा रखा है। इसकी वजह से उसको किसी और कंपनी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए उनके प्लान इतने सस्ते होने लगे। जियो ने पिछले 5-7 सालों तक इस पे काम किया, पूरा पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो आके हमसे 300 का प्लान लेने लगे, वो भी 3 महीने के लिए, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस मॉडल अच्छा था, उनके पास पैसा था, पूरे कंट्री में उन्होंने अपना केबल बिछा रखा था। दोस्तों मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, इंटरनेट का डेटा किस किस वे में होके ट्रांसफर हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।